जय हिंद। आज जो है आप सब लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में प्रांत और परिसर पूरा डिटेल्स आप जानकारी लेंगे और ये लगे रहिए, बने रहिए और इस हिसाब से आप तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की ये कुछ चीज है, इसको आप देख रहे हैं प्रांत और परिसर। 12th के जितने भी व्यंजक हैं, सूत्र हैं, थ्योरम हैं, वो सारे के सारे इसके बिना अधूरा है। ये अगर आप नहीं जाने तो कुछ नहीं जाने, ध्यान देना है इसको बढ़िया से। ये आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपका साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स के रूप में दिया हुआ है। आपको ध्यान देना है कि ये प्रांत है, इसको हम लोग ना इंग्लिश में डोमेन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। डोमेन कहते हैं और इसको हम लोग रेंज कहते हैं। तो ये डोमेन और रेंज आपको देखना है। साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से +1 तक होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ना बड़ी कोष्ठ है, ये बड़ी ब्रैकेट जो दिया गया है इसका मतलब होता है कि अगर यहाँ कोई चर, अगर x हम लेते हैं एक चर मान, तो उस x का जो मान होगा वो -1 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा और उसके बराबर होगा। तो आपको बता देते हैं कि जैसे बिग ब्रैकेट आपको रहेगा, यानी कि बड़ी कोष्ठ रहेगा, तो ध्यान देना है लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू लेकर चलना है, इक्वल टू तक जाना है। जैसे यहाँ छोटी कोष्ठ दिया है तो यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगेगा, सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का यूज होगा। तो इस अनुसार से आप यहाँ भी देख रहे हैं तो यहाँ सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन लगाएंगे और यहाँ आपका रियल नंबर है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर। चलिए, तो आप लोग देख रहे हैं कि इसका मान साइन इनवर्स का जो मान आया वो आपका -1 से +1 तक डोमेन है और उसका प्रांत है -π/2 से +π/2 तक। ये बिग ब्रैकेट है, तक बोलना है, स्मॉल ब्रैकेट रहेगा तो के बीच बोलना है। अगर बिग ब्रैकेट है तो इसको में हम तक यूज करेंगे, यहाँ तक जाना है, मतलब ये मान भी आएगा, ये मान भी आएगा और इसके बीच के मान भी इसमें सेलेक्ट होंगे। लेकिन यही इक्वल टू रहेगा, ये लेस देन रहेगा, छोटी ब्रैकेट रहेगा, तो इसको हम लोग के बीच पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, के बीच मतलब इसका अर्थ होता है, जैसे यहाँ हम उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि -π/2 और +π/2 जो दिया हुआ है, तो जो भी इसका रेंज होगा टेन इनवर्स का वो -π/2 और +π/2 के बीच में होगा। हम न इसको -π/2 को सिलेक्ट करेंगे और न ही +π/2 को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि टेन का π/2 पर जो मान होता है वो इन्फिनेटिव होता है और इन्फिनेटिव को कभी हम लोग सेलेक्ट नहीं करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखकर हम आपको बताएंगे, यहाँ पर इस चीज को इस्तेमाल करेंगे हम लोग। बिग ब्रैकेट के लिए तक यूज करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट के लिए के बीच यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको आता है साइन इनवर्स, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, साइन आर्क भी कहते हैं इसको। साइन इनवर्स या साइन आर्क पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग साइन इनवर्स पढ़ के चलेंगे। तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से +1 तक और इसका जो रेंज होता है -π/2 से +π/2 तक होता है। कॉस इनवर्स एक्स को देखिएगा, तो कॉस इनवर्स का जो डोमेन होगा वो -1 से +1 तक, लेकिन रेंज इसका होगा 0 से पाई तक। ध्यान दीजिएगा, डोमेन में कोई चेंजिंग नहीं होता है साइन और कॉस इनवर्स में, लेकिन यहाँ पर रेंज जो है वो बदल जाता है। इसका रेंज है -1 से -π/2 से +π/2 और ये 0 से पाई। क्यों? क्योंकि इसका जो मिनिमम वैल्यू -1 देख रहे हैं ना, ये आपको पाई पर मिलेगा और ये जो मान मैक्सिमम वैल्यू 1 देख रहे हैं ना, ये आपको 0 पर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, और ये साइन इनवर्स का जो मिनिमम वैल्यू देख रहे हैं ना -1, ये आपको -π/2 पर मिलेगा और ये जो देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो ये आपको मिलेगा +π/2 पर। और ये जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं, यही मान और इसके बीच के मान इसका डोमेन होता है, प्रांत जिसको कहते हैं। अब इसी प्रकार से आप आ जाएंगे कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक इनवर्स एक्स को अगर आप देखेंगे ना, तो यह आपका आ जाएगा 1/sin इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो साइन इनवर्स का उल्टा होता है, तो साइन इनवर्स का जो मान होता है वो मान यहाँ पर देखिएगा, इसका जो मान होगा वो कोसेक इनवर्स का रियल नंबर होता है। कोसेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -∞ होता है, -∞ टू +∞ होता है।
लेकिन ध्यान देना है कि कोसेक इनवर्स का जो मान होता है वो मान -1 और +1 के बीच में नहीं आता है, इसलिए इस मान को हम लोग क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि कोसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो डोमेन रियल नंबर होता है, लेकिन रियल नंबर में -1 और +1 के बीच का मान नहीं होता है। इट क्लियर है? अब इसी प्रकार से इसका परिसर देख लेंगे, तो इसका परिसर जो होगा, साइन का जो परिसर होता है वही परिसर कोसेक का भी होता है। याद करने का सिंपल तरीका है, साइन को याद कीजिए, कोसेक का याद हो जाएगा, -π/2 से +π/2 तक, लेकिन इसका मान जो होता है कोसेक इनवर्स एक्स का वो 0 कभी नहीं होता है, तो इसलिए 0 को यहाँ पर क्या कर दिया गया, घटा दिया गया है। उसी प्रकार से आप देखेंगे सेक इनवर्स एक्स का, तो कॉस का रिवर्स होता है, तो सेक इनवर्स एक्स में देखेंगे कि रियल नंबर होता है और इसका भी जो डोमेन होता है वो रियल नंबर में -1 और +1 के बीच का मान नहीं होता है, रियल नंबर ही होता है लेकिन -1 और +1 के बीच का मान नहीं होता है। और इसका जो परिसर आप देखेंगे वो 0 से पाई, जो कॉस इनवर्स एक्स का होता है वही सेक इनवर्स एक्स का होता है। सेक इनवर्स में देखेंगे तो इसका मान जो होता है ये π/2 सेलेक्ट नहीं होता है, 0 से पाई तक जाना है लेकिन π/2 पर नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो π/2 पर मान आता है सेक इनवर्स का वो इन्फिनिटिव आता है, तो हम लोग इन्फिनिटिव को सिलेक्ट नहीं ना करते हैं, इसलिए सेक इनवर्स का जो रेंज हो जाता है -π/2 से +π/2 तक होता है, लेकिन π/2 के छोड़कर। और ये इसी प्रकार से आ जाता है tan इनवर्स। tan इनवर्स जो होता है वो रियल नंबर होता है और इसका जो परिसर होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच होता है। क्या होता है? के बीच। आपको यहाँ बताए हैं कि लेस देन या स्मॉल ब्रैकेट रहेगा तो उसके लिए हम लोग के बीच के शब्द को इस्तेमाल करेंगे। तो tan इनवर्स का जो परिसर होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच होता है और प्रांत रियल नंबर होता है। जो tan का होता है वही cot इनवर्स का होता है, cot इनवर्स का भी जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है और इसका जो परिसर होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। ध्यान देना है यही बात। सबसे पहले याद करने का सिंपल तरीका है, आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम आपको जो है बता देते हैं शॉर्ट में। जैसे आपको यहाँ पर देखिए, अगर आप लेते हैं साइन इनवर्स, ये फलन है, फंक्शन यहाँ लिख देते हैं और ये आपका डोमेन हो गया और ये आपका रेंज हो गया। ध्यान देना है साइन इनवर्स का है जो डोमेन आपको लिख देना है -1 से +1 तक और इसका रेंज लिख देना है -π/2 +π/2 तक। और जो साइन का होता है वही कॉस का ले लेना है, कॉस इनवर्स का लिख देना है -1 से 1 और इसका जो रेंज लिख देना है वो 0 से पाई तक, 0 भी पाई भी और इसके बीच के मान भी। अगर आप यहाँ पर tan इनवर्स ले रहे हैं तो tan इनवर्स में रियल नंबर आ जाएगा और इसका tan इनवर्स का जो मान होगा वो -π/2 से +π/2 के बीच होगा। अगर आप लेते हैं cot इनवर्स तो cot इनवर्स का भी जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है और इसका रेंज अगर लेना चाहते हैं तो वो 0 से पाई के बीच में आ जाएगा, तक नहीं आएगा क्योंकि cot 0 का मान इन्फिनिटिव होता है इसलिए। और आप अगर आप आएंगे कोसेक इनवर्स में तो आपको कोसेक इनवर्स का जो डोमेन हो जाएगा वो रियल नंबर तो होगा लेकिन इसका मान कभी भी -1 और +1 के बीच में नहीं आता है, इसलिए इसको हम माइनस कर देंगे और इसका जो रेंज हो जाएगा वो आपको हो जाएगा, कोसेक है तो -π/2 +π/2 तक होगा लेकिन आपको 0 नहीं होगा, 0 पर इसका मान इन्फिनिटिव हो जाता है। और सेक इनवर्स का जो मान है, सेक इनवर्स उसका भी रियल नंबर डोमेन होता है, उसमें से आपको घटा देना -1 to +1, यह नहीं होता है इसके बीच का मान। और इसका जो रेंज आपको लेना है वो 0 से पाई ले लेना है, जो
कॉस का होता है ना, वही वाला ले लेना 0 से पाई तक, लेकिन इसका मान π/2 पर इन्फिनिटी हो जाता है, जिस वजह से इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। ये बात ध्यान देना है। इसके बाद हम आपको बताएंगे आगे कुछ फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए यहाँ पर महत्वपूर्ण सूत्र ले लेते हैं। ध्यान देना है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में, चलिए इस फॉर्मूला पर आइए, अब हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सूत्र जो आपको आ रहा है वो आ रहा है साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ये सारे मान अपने डोमेन में परिभाषित होते हैं, इस बात को ध्यान में रखकर चलेंगे। उसके बाद आता है आपको, जैसे एक हिसाब से ले लीजिए पहले वाला, जैसे कॉस छोड़ दीजिए, आप ले लीजिए tan इनवर्स का। tan इनवर्स का जो मान होता है tan इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, तो माइनस tan इनवर्स एक्स। अगर आपका मान है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका मान हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अगर आप आ जाते हैं यहाँ से कॉस से, जो आपको पाई में से आ जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये आपको मान आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर आप ले लेते हैं इसका सेक का, सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका भी मान आ जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अगर आप ले लेते हैं कॉट इनवर्स एक्स का माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका आपका मान आ जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये फर्स्ट फॉर्मूला मान के चलिए, प्रथम प्रॉपर्टी। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें अगला जो आपका टॉपिक मान लीजिए कि दूसरा जो टाइप फार्मूला आ जाएगा वो इस प्रकार से कुछ आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर कहेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, या अगर थीटा लेना चाह रहे हैं तो थीटा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल लेने से कोई फर्क नहीं। जो एंगल रहेगा वो डिफाइन कर लेगा, ये अपने डोमेन में परिभाषित रहेगा, तो इसका अपना डोमेन लेके चलना है। ठीक है, यहाँ पे त्रिकोणमितीय या इनवर्स है, ध्यान दीजिएगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर आपको आ जाता है tan इनवर्स tan एक्स इज इक्वल टू एक्स। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। आगे हम लोग बात करेंगे सेक इनवर्स, सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। आगे बात करेंगे कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये आपका दूसरा टाइप फार्मूला आ गया, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, tan इनवर्स tan एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब हम लोग अगला टाइप फार्मूला देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें आगे का जो फार्मूला है उसको इस प्रकार से, चलिए
जैसे मान लीजिए कि 3 टाइप फार्मूला आपको है, तो वो उसका जस्ट अपोजिट कर देना है। जैसे आप पहले लगा लीजिए साइन और साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये भी अपने डोमेन में डिफाइन है। फिर उसके बाद आपको आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। आगे आ जाएगा आपको tan इनवर्स tan इंटू tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, या कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ले लीजिए एक्स इज इक्वल टू एक्स से होगा। आगे आप ले लेते हैं सेक इनवर्स सॉरी सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, और आगे आपका आ जाएगा कॉसेक ऑफ cosec inverse x is equal to x. This is your third type formula. Sin of sin inverse x is equal to x. Cos of cos inverse x is equal to x. Tan of tan inverse x is equal to x. Cot of cot inverse x is equal to x. Sec of sec inverse x is equal to x. Cosec of cosec inverse x is equal to x. अगर आप और आगे का टाइप देखना चाहते हैं, जैसे इसका यूज हम क्यों करेंगे, इस फॉर्मूला का उपयोग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि इसको हम बनाना चाह रहे हैं, इस पर कोई प्रश्न को बनाना चाहें, कहाँ पर ये यूज होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, साइन √3 बटा 2, यहाँ इन्वर्स लगा दिया गया। ये तो नेक्स्ट पिछला टाइप का फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि नहीं, इस पे आपको लेना है साइन इनवर्स साइन, यहाँ मान आ गया मान लीजिए π/3। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएगा साइन इनवर्स √3/2। अब इसको आप देख रहे हैं, अच्छा ये साइन इनवर्स वाला प्रॉपर्टी नहीं है, ये है साइन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मान दे दिया है साइन, और साइन ऑफ साइन इनवर्स π/6। तो इसका आप आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स है ना, ये एक्स डिफाइन है अपने डोमेन में। तो इसका जो आपका मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, एक्स से साइन इनवर्स का ये आपका जो आ जाएगा मान, ये -π/2 और +π/2 के बीच में देखना है। प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कर लगे रहेगा, तो यहाँ पर मान इस प्रकार से आएगा। तो देख रहे हैं कि π/6 जो मान है वो -90 और +90 के बीच में है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर आ जाएगा वो आप आ जाएगा कितना, ये फॉर्मूला लगा के आप लिख सकते हैं π/6, ऐसे बनाएंगे। और मान लीजिए कि पिछला टाइप में आपको जाना है कोई प्रश्न को लेकर, नहीं, चलिए आगे टाइप देखते हैं। आगे का जो टाइप है उसको देखिए, टाइप 4 में आ जाइएगा, या जो भी हो नेक्स्ट टाइप आप देख लीजिएगा। अभी तो शायद 3 था ही, तो 3 के बाद 4 ही आएगा। टाइप 4 में जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार के प्रश्न आपको आ जाता है कि साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो 1 लिखना है। और इसमें आप देखेंगे कि अगर आप चाहे साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपको आ जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x, ऐसे पढ़ना है। फिर आप देखेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपको आ जाएगा साइन इनवर्स 1/x। ये टाइप 4 का फर्स्ट टाइप है। इसका सेकंड भी आता है। जैसे मान लीजिए कि आपको इसमें दे कॉस, तो कॉस का जो कॉम्प्लीमेंट्री आएगा वो सेक आएगा, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। कॉस इनवर्स
एक्स इंटू सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर आपको कॉस इनवर्स एक्स निकालना रहे तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। ध्यान दीजिएगा 1/x। और अगर आप सेक इनवर्स एक्स निकालना चाहें सेक इनवर्स एक्स तो सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपको आ जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x। तो इस हिसाब से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। अरे गर्मी लग रहा है। तो आइए अब हम लोग इसके बाद दूसरा टाइप हो गया कॉसेक कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स एक्स वाला, तो गुणन सूत्र भी इसको कहा जाता है। तो कॉस इनवर्स एक्स इंटू सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x बोल सकते हैं, और सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x बोल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, ओह यहाँ पर मिस्टेक हो गया है लिखने में, ध्यान दीजिएगा कॉस इनवर्स 1/x। उसके बाद अगर आप इसमें टाइप 4 का अगला है तो tan के रूप में देखेंगे, तो उसको इस प्रकार से हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पर तीसरा टाइप आ जाएगा, जैसे tan इनवर्स x इंटू कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहते हैं tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू आपको आता है कॉट इनवर्स 1/x। अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं कॉट इनवर्स x, तो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू आता है tan इनवर्स 1/x। ये आपका tan इनवर्स में आता है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि tan इनवर्स x इंटू कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 1। tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, और ये भी अपने डोमेन में डिफाइन होते हैं। इनके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे का टाइप हम लोग देखेंगे। तो अगला टाइप आपको आ जाएगा चलिए आगे, शायद आपका टाइप 5 है, तो इसमें आप देखेंगे तो टाइप 5 में आपको जैसे हम पढ़ा रहे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ध्यान दीजिएगा ये डिग्री में 90 डिग्री होता है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। आप यहाँ से कोई फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे आप निकालना चाहें साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आता है π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और अगर आप चाहें कॉस इनवर्स एक्स को ज्ञात करना, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आप बना सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर कोई मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपको दे देता है, जैसे सपोज दैट कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए कि मान है π/6। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप इसको उस तरफ भेजेंगे, आ जाएगा त्रिकोणमितीय फलन, क्योंकि ये इन्वर्स है, बराबर की इस तरफ आएगा तो त्रिकोणमिति, और ये आ जाएगा साइन π/6।
और आप जानते हैं कि यहाँ से साइन पाई बाई 6 का जो मान होता है वो आपका 1/2 होता है। अगर साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 6 दिया हुआ है तो कह रहा था कि सपोज दैट कॉस इनवर्स x ज्ञात करने के लिए कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू वाट, आप यहाँ मान रख दीजिए x का, जैसे कॉस इनवर्स x के जगह पर क्या रख देंगे 1/2, और यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं कॉस इनवर्स 1/2 कॉस में कितना का वैल्यू होता है 60 डिग्री। इसको रेडियन में आप देखें तो कॉस पाई बाई 3 आ जाएगा। और अभी फर्स्ट टाइप में आप पढ़े होंगे कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू एक्स, तो आप x के स्थान पर पढ़ेंगे पाई बाई 3, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा पाई बाई 3। और आप ये भी देख रहे हैं इस फॉर्मूला में कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना है पाई बाई 2। तो x का मान 1/2 है या नहीं, इसके लिए आप यहाँ साइन इनवर्स x का मान कितना रखें तो पाई बाई 6, ध्यान दीजिए, और इसका मान आपको आ गया पाई बाई 6। और कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x का अभी मान लाया है, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू वाट था तो इसका मान आया पाई बाई 3। आप यहाँ पर क्या ला दिए पाई बाई 3, और इसको आप ऐड करेंगे तो ऐसे तो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री को पाई बाई 2 कहते हैं, ध्यान दीजिए। नहीं तो आप एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप 6 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पाई आ जाएगा और यहाँ पर आपको 2 पाई आ जाएगा, इसको जोड़ दीजिएगा तो 3 पाई आ जाएगा बाई 6, और इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा पाई बाई 2। ये आप मान यहाँ पर चेक कर सकते हैं। छोटी छोटी प्रश्न होता है जो इस फॉर्मूला से हम लोग बनाते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है सीखिएगा। चलिए, तो अब हम लोग अगले टाइप में आ जाएंगे, और नेक्स्ट टाइप आपका जो है ध्यान दीजिएगा कुछ होगा टाइप 6 या 5-6 ऐसी कुछ होगा, उसमें हम लोग देखेंगे ये वाला प्रश्न। जैसे एंगल वाला सूत्र आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपका जो सूत्र होगा वो क्या होगा, तो 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सूत्र होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला। अगर आप देखना चाहते हैं कि 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 बोलेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, तो ये आपका tan में सूत्र हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यही फार्मूला को कॉस में देखना चाहें 2 tan इनवर्स x को, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर यही फार्मूला साइन में बनाना चाहें तो आपको आ जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आप 3 एंगल फार्मूला देखेंगे, तो 3 में आ जाइए, इस प्रकार से आप पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट टाइप में आ जाएंगे आप, तो 3 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, और 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपको आता है सूत्र साइन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब, साइन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब ही होता है, और ये आपको 3 साइन इनवर्स एक्स देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से 3 कॉस इनवर्स एक्स को बनाएंगे, 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 4x कॉस इनवर्स में आपको आ जाएगा कॉस इनवर्स 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 3
कॉस इनवर्स, ओहो, यहाँ पर आपका जो है 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, ध्यान दीजिएगा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, इसके लिए आपको तहे दिल से माफी मांगता हूँ। जैसे 3 साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू होता है, और यहाँ 3 कॉस इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, ध्यान दीजिएगा 3 कॉस इनवर्स एक्स का जो सूत्र होता है वो होता है कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। इसी प्रकार से आप देखेंगे tan इनवर्स एक्स का, तो 3 tan इनवर्स एक्स, इसका जो सूत्र होता है वो होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपको 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस प्रकार और भी फॉर्मूला है, उसको भी हम लोग आज पढ़ेंगे, उसको देखिए ध्यान से। तो फिर आपको अगला नेक्स्ट टाइप आ जाएगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या सूत्र होता है, इसको बढ़िया से आप देखिए। इसमें जो सूत्र होता है, जैसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इसमें माइनस लगा लेते हैं तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार आप कॉस में भी पढ़ सकते हैं, जैसे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू सूत्र, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई, वहाँ प्लस है कॉस में तो यहाँ माइनस लगा लेना है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का जो सूत्र होता है वो होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस प्रकार आप देखेंगे कि कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। डीप में इसको हम लोग आगे भी पढ़ाई करेंगे। यहाँ कुछ फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, उस फॉर्मूला को लगा के हम लोग सिद्ध करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हेलो, हाँ आवी थी बस पढ़ावी थी। एक माफ कीजिएगा, थोड़ा सा घर से कॉल आ गया था। चलिए तो अब हम लोग आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे tan में। तो आइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर देखना चाहें तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। और अगर माइनस फॉर्मूला देखें
tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो इसका सूत्र होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है tan में। एक और एडवांस फार्मूला है, उसको भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। इसका जो सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फार्मूला होता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का जो सूत्र होता है मेरे दोस्त, वो सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये कुछ फार्मूला था आपके इन्वर्स चैप्टर का। देखिए, अगर आपको इन्वर्स पर कमांड करना है ना, तो कुछ ज़्यादा इसमें जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये रैंडमली आप सोचिए ना कि ये जो हम लिख दिए हैं, इतना ही पूरे इन्वर्स को आपको ले चल देगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो रफली आपको अगर समझना है इन्वर्स में, तो इतने बात पर ध्यान देना है। डीप में जानने के लिए सारे थ्योरम से जितने भी फार्मूला लिखे हुए हैं सभी को थ्योरम लगा के प्रूफ कर सकते हैं, आप मान ज्ञात कर सकते हैं, सबको निकाल सकते हैं। अब रहा बात इतना फार्मूला जानने के बाद पढ़ाई करने का, तो आप फार्मूला याद करिए। फार्मूला याद करने के बाद आपको प्रॉब्लम्स बताए जाएंगे, डाउट आपको क्लियर किया जाएगा, और उस पर आप रहिए, पूछिए, जो भी दिक्कत हो आप पूछिएगा। जो भी चैनल है AGS बिहार बोर्ड, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए इस चैनल पे। विशेष हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए